प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, जो कि केवड़िया को वाराणसी, दादर, अहमदाबाद और दिल्ली से जोड़ेगी, जिसके पीछे का सरदार पटेल की मूर्ति को विश्व पर्यटन के नक्शे में लाने का उद्देश्य है। अगर आप सोच रहे हैं जाने की, तो जनाब हो जाइए तैयार, क्योंकि हो सकता है जैसा आप सोच रहे हो वैसा आपको देखने को ना मिले। मोदी जी, आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए 8 ट्रेन चलाकर आखिर क्या पेश करना चाह रहे हैं? अब आप यहाँ के टॉयलेट को ही देखिए, जिनमें लॉक ही नहीं है। सफाई तो दूर की बात है। स्मृति चिन्ह पर खाली बोतल ही 50 रुपए की मिल रही है, जिसकी कीमत 10 रुपए से ज्यादा नहीं है। फिर भी पर्यटक तो स्मृति के लिए ले ही लेंगे भैया। जेटी के लिए जाते हुए पिकअप पॉइंट पर कोई बैठने की व्यवस्था तक नहीं है। मोदी जी, हम पूछते हैं, पर्यटक क्या अपने बैठने के लिए कुर्सी साथ लेके आए? अगर आप आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाने का रास्ता बहुत ही खराब है। डैम पर जाने के लिए बस स्टॉप पर भी बैठने की व्यवस्था ही तक नहीं है। तो भैया जरा सोच समझ कर ही आए। बसों में भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखेगी, जबकि चिन्ह भी लगाए गए हैं। तो भैया कोरोना में आने की तो हिम्मत बिल्कुल मत कीजिए। मोदी जी ने तोहफा तो बड़ा अच्छा दिया है पर्यटकों को, क्योंकि डैम तक जाने वाला रास्ता सड़क पर झुग्गी झोपड़ियों से भरा हुआ है। वाह मोदी जी, मानना पड़ेगा, गंदगी और सफाई का विशेष ध्यान रखा है आपने। डैम पर भी सोशल डिस्टेंसिंग और रेलिंग को ना छूने तक के बोर्ड लगाए गए हैं। अरे जब पालन ही नहीं करना तो बोर्ड पर खर्चा क्यों किया मोदी जी?
यहां देखिए, निर्धारित सिक्योरिटी गार्ड भी खुद भीड़ का हिस्सा हैं जनाब। कोरोना महामारी का तो मजाक ही बन गया है भैया। अब मैं बात करूं यहां खाने की, तो इमली और बेर के अलावा आपको दूसरी चीजें तो बहुत कम दिखाई देंगी। यहां तो हम यही कहेंगे कि ये गाना बिल्कुल सही बैठता है मोदी जी। इमली का बूटा, बेर का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर, चल घर जल्दी हो गई देर। बसें भी बस स्टॉप पर ना रुककर कहीं और ही रुक रही हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि यहां पर जगह जगह बाइकों पर लोग फल बेच रहे हैं। अरे मोदी जी, 3 एकड़ जमीन लेकर भी इनको लिखित में एक दुकान ही खुलवा देते। बस बाइक पर फल बेचने की परमिशन देकर बहुत बड़ा एहसान कर दिया आपने। इसमें क्या जगह कितना दिया है? फिर भी कितना जगह दिया है क्या यहाँ पे बस अड्डा बनाने के लिए? जगह उधर थोड़े डैम में दी है मैंने। डैम में कितना? 3 एकड़। 3 एकड़ मुआवजा मिला है? मुआवजा तो मिला है, लेकिन और पोसाएगा नहीं, ऐसा सरकारी रेट है ना। अच्छा अच्छा, यहाँ पे परमिशन के लिए कुछ ले रखा है कोई लेटर नहीं खड़े होने के लिए? नहीं नहीं, वो तो बोल रहा है ना धंधा रोजगार मिलेगा, जमीन देगा इसको, ऐसा तो सब कुछ है। ठीक, तुम्हारा नाम क्या है? महेंद्र भाई। तो भैया, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बस आप बातों में और विचारों में ही घूम लीजिए, क्योंकि इसमें घूमने का लुत्फ तो गरीब आदमी की जेब से बाहर है भैया। क्योंकि बस की, फेरी की और डैम तक पहुंचने की हर जगहों के टिकटों के पैसे मिला के एक आदमी को कम से कम 2 से 2,500 रुपए खर्च करने ही पड़ेंगे। तो भैया, ये है मोदी जी के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो अगर आप यहां पे घूमने का विचार बना रहे हैं तो जरा सोच समझ के ही जाइएगा, क्योंकि हमारा काम है आपको सच से रूबरू करवाना। सो हमने किया। स्वागत है आपका सबका। अभी आप जिस जगह पर जो खड़े हो, सरदार साहब के चेस्ट लेवल पर, यानी कि दिल के अंदर 135 मीटर 45 फ्लोर 38 सेकंड में सब आ गए। तो पता नहीं चलता कि किस जगह पर है। लिफ्ट फास्ट है तो पता नहीं चलता है। बुर्ज खलीफा बिल्डिंग जो है दुबई, उसके अंदर लिफ्ट है, वैसी लिफ्ट यहाँ भी डाली है और वही मैनेज करते हैं। ये जाली जो दिख रही है आपको, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का कोट का हिस्सा है। जो कोट पहना है ना, वो दोनों साइड के ऊपर जो बाहर जो दिख रहा है वो शोल्डर के ऊपर सवाल है, वो है। ये बीच का पोर्शन यहाँ है, वो बटन पट्टी का हिस्सा है, वहाँ बटन भी दिखेगा। ऊपर से 2nd नंबर का बटन, बड़ा सा बटन
है वहां से ही दिखेगा, ऊपर से दूसरा, नीचे से फोन नंबर का बटन। और ये बाहर का पूरा जो मेटल से बना हुआ ब्रॉन्ज है, 85% कॉपर और 55% उसमें टिन, जिंक और लीड, तो जंग नहीं लगेगी। 6 पर 5 की स्किल से अर्थक्वेक भी आ गया तो स्टैचू को कुछ होने वाला नहीं है। 180 किलोमीटर की रफ्तार से कभी हवा भी आ गई तो निकल जाएगी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू सबसे बड़ी बनाई है मोदी जी ने, 182 क्यों रखी? क्योंकि गुजरात की विधानसभा की सीट 182 है, इसीलिए 182 रखा है। पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू बनाने का विजन है सामने डैम, सरदार सरोवर डैम, ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। Please like, subscribe our channel Jan Uday and hit the bell icon.